Good morning students. Today we will discuss remaining question of exercise 1.3. आज हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या है बेटा, एक जैसे हैं, तो मैं 8 करवा रहा हूँ, 7 आपको खुद ट्राई करना है। क्या कहता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -875 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 25 फाइंड द अदर। कहता है कि बेटा कि दो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट वो कितनी है हमारे पास, -875। उनमें से क्या क्या कहता है कि जो एक नंबर है वो हमारे पास क्या है बेटा 25 है, तो दूसरा नंबर है वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया बेटा, तो स्टेटमेंट लिख ली, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -875 एंड वन नंबर इज 25। उनमें से वन नंबर क्या है 25 है। तो लेट सेकंड नंबर या अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो दूसरा नंबर है वो हमने क्या कर लिया बेटा, एक्स अज्यूम कर लिया। वो क्या कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया, वो दूसरा नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट दे रखी है कितनी, दो इंटीजर्स की, और दो इंटीजर हमारे पास क्या है बेटा 25 और एक्स है। क्या हमारे पास 25 और एक्स हैं। ठीक है बेटा। तो इनकी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट करनी है किसकी, एक्स की और 25 की। वो किसके इक्वल है, -875 के। वो किसके इक्वल है बेटा, -875 के। ठीक है बेटा। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, अगर x के साथ उधर किस में हो, प्लस में हो, तो इक्वल के साइन के इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और कोई नंबर अगर उधर किस में हो, माइनस में हो, और इधर लेके आते हैं इक्वल के साइन की से, तो वो क्या आता है बेटा, प्लस में हो जाता है। और कोई मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, -875 डिवाइड बाई 25। ठीक है बेटा। ये किसका साइन होता है, डिवाइड का। ये किसका साइन होता है, डिवाइड का। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, -875 डिवाइड बाई 25। आप किसी भी मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। दोनों का मतलब क्या है बेटा, सेम है। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 875 को डिवाइड करना है किससे, 25 से। किससे डिवाइड करना है, 25 से। ठीक है बेटा। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 875 को डिवाइड करना है किससे, 25 से। यहाँ पे हम कैंसिल के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे 25 को हम किससे कर सकते हैं, 5 से, क्योंकि ये किस पे एंड हो रहा है, 5 पे एंड हो रहा है। और 875 को भी किससे कट कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं, क्योंकि ये किससे एंड हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है। तो 5 से कट किया, 5 का क्या हो गया बेटा, 25 हो गया। अगर किसी को 25 की टेबल नहीं आती है तो उसके लिए मैं ये मेथड करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अदरवाइज इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड किया, तो पहले अभी हमने किसको, 25 को 5 से डिवाइड किया, तो इसको भी हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 1 जा 5, कितने बचे, 8 में से 5 गए तो 3 एंड 7 37, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 2, 37 में से 35 गए तो क्या बचा, 2 एंड 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है बेटा। फिर हमने किससे किया, 5 से किया, तो 5 3 जा 15, क्या हो गया, 5 3 जा 15। ठीक है बेटा। और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 2 बचा 2 एंड 5 25, 5 5 जा 25। तो आंसर हमारे पास क्या है बेटा, -35। जब भी अनलाइक इंटीजर होंगे तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा, जब हम उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो। ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिवाइड भी कर सकते थे हम, किससे, 875 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 25
25 से, ठीक है बेटा। किससे डिवाइड कर सकते हैं? 25 से, ठीक है। तो या तो ये मेथड कर लेना बेटा या ये मेथड कर लेना। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएंगे? 2 डिजिट ही लेंगे बेटा। कितने डिजिट लेंगे? यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट लेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये 2 डिजिट इससे बड़े हैं या नहीं है। 25 से 87 क्या है? बड़ा है, तो हम क्या लेंगे? 2 ही डिजिट लेंगे। अगर 25 से यहाँ पे जो नंबर होता है वो क्या होता? छोटा होता। तो हम कितने डिजिट लेते हैं? 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है बेटा। कितने डिजिट लेते हैं? फिर हम 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो 25 से 87 किस में जाएगा? 3 पे। 25 3 जा 75। रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 7 में से 5 गए तो 2, 8 में से 7 गए तो 1 एंड 5। 25 5 जा 125। रिमाइंडर कितना बचा बेटा? हमारे पास 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया बेटा? 35। अभी मैंने आपको बताया अनलाइक इंटीजर होंगे तो और उनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आंसर किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो आप जिससे चाहें उस मेथड से इसको क्या करते हैं? कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जो 7th क्वेश्चन है वो आपको खुद ट्राई करना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 9th है। क्या कहता है? इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions plus 5 marks are awarded for each correct answer and minus 3 marks are deducted for each incorrect answer and 0 marks for unattempt question। क्या कहता है बेटा? ये एक क्लास टेस्ट है, उसमें क्या है? 10 क्वेश्चंस हैं, प्लस 5 मार्क्स मिलते हैं जब कोई क्वेश्चन क्या करता है? करेक्ट करता है, तो प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है बेटा। फिर कोई अगर इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसके क्या हो जाते हैं? -3 क्या हो जाते हैं? डिडक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और 0 मार्क्स मिलते हैं अनअटेम्प्ट के लिए। अगर आपने कोई अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए क्या मिलेंगे? 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। फिर क्या कहता है? निधि गेट्स 6 करेक्ट आंसर एंड 4 इनकरेक्ट आंसर। निधि है कोई, वो क्या करती है? 6 करेक्ट आंसर करती है और 4 इनकरेक्ट करती है। फाइंड हर फाइनल स्कोर, तो कहता है कि उसका फाइनल स्कोर फाइंड आउट करो, ठीक है बेटा। तो टोटल क्वेश्चन इन 8 टेस्ट कितने हैं? हमारे पास 10 है बेटा, ठीक है। मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर कितना है हमारे पास? +5 है। मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर कितना है हमारे पास? -3 है। फिर मार्क फॉर अनअटेम्प्ट, अगर कोई अटैम्प्ट नहीं करता तो उसके लिए कितने मार्क्स हैं? 0 मार्क्स हैं। अब निधि गेट 6 करेक्ट आंसर, निधि क्या करती है? 6 करेक्ट आंसर करती है और 4 क्या करती है? इनकरेक्ट आंसर करती है, ठीक है बेटा। निधि गेट्स मार्क्स फॉर 6 करेक्ट आंसर। निधि को मिलते हैं 6 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स। कितने मिल देंगे बेटा? 6 को। अब 1 करेक्ट के लिए कितने हैं? 5 है। 1 से कहाँ पे आ रहे हैं? 6 पे। किस पे आ रहे हैं? 1 से 6 पे। तो क्या जब भी हम छोटे से बड़े पे जाएंगे तो क्या होंगे? मल्टीप्लाई। और बड़े से छोटे पे जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड। जब भी छोटे से बड़े पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे पे आएंगे तो डिवाइड, ठीक है बेटा। तो अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 6 की मल्टीप्लाई करनी है। किससे? +5 से, ठीक है बेटा। प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं होती, ठीक है। 6 5 जा क्या हो जाएंगे? दोनों कैसे हैं? लाइक इंटीजर है, तो 6 5 जा 30। तो आंसर भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। जब भी लाइक इंटीजर होंगे तो आंसर किसका आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है बेटा। निधि गेट मार्क फॉर 4 इनकरेक्ट आंसर। निधि प्राप्त करती है मार्क्स किसके लिए? इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है बेटा। कितने प्राप्त करती है? इनकरेक्ट के लिए कितना है? -3। ये किसके लिए है? ईच के लिए। किसके लिए? ईच के लिए, मीन्स 1 के लिए। अब 1 से किस पे आ रहे हैं? 4 पे। तो क्या होंगे? मल्टीप्लाई। 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? -3 से। किससे करनी है? -3 से। अब कैसे इंटीजर है?
अनलाइक इंटीजर है क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग हैं। कैसे हैं, अलग अलग। सेम साइन होंगे तो लाइक इंटीजर, अलग अलग साइन होंगे तो अनलाइक इंटीजर। ठीक है बेटा। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। और किसका आएगा आंसर, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। ठीक है बेटा। अब कहता है कि टोटल स्कोर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है उसका। निधि गेट्स टोटल मार्क्स या फाइनल मार्क्स। ठीक है बेटा। टोटल या फाइनल स्कोर। ठीक है, टोटल मार्क्स या फाइनल स्कोर। ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा बेटा, जो भी उसने स्कोर किया उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या है 30 को प्लस करना है किसमें, -12 में। इसमें ऐड करना है -12 में। जैसे आपने हिंदी में गेट किए 10 मार्क्स और मैथ में गेट किए 15 मार्क्स आउट ऑफ 20, तो आपने कितने टोटल मार्क्स गेट किए बेटा, 10 और 15 को ऐड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, उसने करेक्ट के लिए तो 30 गेट किए और इनकरेक्ट के लिए -12, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा उसका फाइनल स्कोर या टोटल मार्क्स। ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा, अब दोनों कैसे हैं, अनलाइक इंटीजर है तो क्या होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे। बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। या फिर 30 प्लस माइनस -12, 30 में से 12 को क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर क्या आएगा बेटा 18। क्या आएगा 18 इज फाइनल स्कोर ऑफ निधि। निधि का क्या है, ये फाइनल स्कोर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। क्या कहता है बेटा, एक क्या कहता है, फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें जो रूम का टेम्परेचर है वो भी लोअर्ड किया जाता है किससे, 40 डिग्री सेल्सियस से, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। क्या कहता है कि जो वो रूम का टेम्परेचर लोअर हो रहा है किससे, 5 डिग्री सेल्सियस से पर आवर में। वो किस में चेंज हो रहा है, पर आवर में चेंज हो रहा है बेटा, कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। फिर क्या कहता है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर फ्रॉम द प्रोसेस बिगेन। कहता है कि प्रोसेस बिगेन होने के बाद रूम का टेम्परेचर 10 आवर के बाद कितना होगा। ठीक है बेटा। तो क्या कहते, जो हमें दे रखा है वो हमने क्या कर लिया है, राइट डाउन कर लिया। रूम टेम्परेचर इन स्टार्टिंग कितना है बेटा, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर क्या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज होने के लिए माइनस, अगर इंक्रीज होता तो प्लस होता। डिक्रीज होने के लिए माइनस, अगर इंक्रीज होता तो क्या होता बेटा, प्लस होता। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन 10 आवर्स। 10 आवर में कितना डिक्रीज होगा, 10 इंटू, अब 1 से क्या आ रहे हैं, छोटे से बड़े पे आ रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा बेटा, 10 5 जा 50। ऐसे थे, अनलाइक इंटीजर थे तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब फाइंड आउट करते हैं रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। 10 आवर के बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री सेल्सियस पहले था हमारे पास, अब क्या हो गया हमारे पास, -50 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। तो अब कैसे हैं, बड़ा नंबर कौन सा है, 50 है। बड़े नंबर में से क्या करना है, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अनलाइक है। 40 किसका है, प्लस का है, और 50 किसका है, माइनस का है। तो बड़े नंबर साइन को भूल करके बड़ा नंबर कौन सा बेटा, 50। 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10। कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। अब हमें ये देखना है कि बड़ा नंबर जो हमारा साइन को भूल करके वो कौन सा था, 50 डिग्री सेल्सियस, वो कितने का, वो हमारा किसका था, माइनस का था। वो किसका था, हमारा माइनस का था। तो आंसर भी हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। तो कोई भी डाउट है तो कल आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें आप डाउट
आस्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कल आपकी जो लाइव क्लास होगी वो क्या होगी, 9:30 के आसपास होगी। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर में आपको जो भी आपका डाउट है वो आप आस्क कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको क्या करवा दूँगा, पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करवा दूँगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।